हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है, नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। देखती आँखों, सुनते कानों, और जहाँ जहाँ से भी इस वक्त मुझे देखा जा रहा है, मेरी बात को सुना जा रहा है। और जो जो लोग डेली बेसिस पे मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी सारे लोग जो देखते हैं, ये डेली बेसिस पे जो हमारी मुलाकात होती है, उन सब को जहाँ जहाँ से भी जो भी देख रहा है, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जुम्मे के बाबरकत दिन के सदक़े आप सब देखने वालों की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो तकालीफ़ हैं, जो भी आपके साथ मसाइल हैं, अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदक़े आपकी तमाम हाजात को, तमाम मामलात को, तमाम मसाइल को दूर फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं तमाम देखने वाले अपने व्यूअर्स का जो लास्ट 2 वीडियोस में मुझे मुसलसल देख रहे हैं, और इतने मेरे अपने सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने लोग मुझे देखते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और जो मेरे पास जो सच्चाई से वाबस्ता चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, वो मैं सब आप तक शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। आज भी एक बहुत भी बड़ा अहम पॉइंट है जो आपके सामने रखूँगा। उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और मज़ीद जो भी देखते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे इतने लोग देखते हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं, इतने लोग माशाल्लाह से देखते हैं, मगर एक शिकवा उनसे है अपनायत से और बड़े मतलब अदब से और एहतराम से, कि वो देखते बड़े प्यार से हैं, कमेंट भी करते हैं और अपना जो भी होता है राय भी मुझे देते हैं, मगर भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब भी करना है, बटन को प्रेस भी करना है, तो वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो जो थी उस पर 9000 से ज़्यादा व्यूज़ थे, और कल वाली पे भी ज़्यादा व्यूज़ थे। अब मैं उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहब्बत से, प्यार से देखने वालों से, कि कम से कम आप वीडियो देखने के बाद इतना तो अप्रिशिएट किया करें कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है कि देखें आप हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये आपका ताउन है हमारे साथ, ताकि जो भी चीज़ें हैं सितारा सिस्टर से मुतल्लिक बर वक्त जिसे आप दूसरों से सुनते रहते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वही चीज़ें हम भी आप तक पहुंचाते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा आपसे ताउन चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, बेसिकली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा तोहफ़ा होता है, जो कि मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। 2 दिन से एक वीडियो है हमारी बहन की, अर्शी बहन की, जो मुसलसल गर्दिश कर रही थी। पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड की, फिर कल कुछ ऐसे मतलब मामलात हुए हैं कि उन्होंने उस वीडियो को हाइड कर दिया। तो इस सिलसिले में देखें, हम सब सितारा के साथ रहे हैं सारे लोग, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है उन्होंने अपने अपने हिसाब से सब ने उनकी हेल्प की है, क्योंकि वो बहुत मसाइल से गुज़री है, बहुत अपने कहते हैं ना हालात से ऐसी लड़ी है जंग कि उसमें हम सब ने उसका साथ दिया है। तो उसमें जो उनके साथ था इस सफ़र में, काफ़ी सारे लोग मायूस होकर लौट गए, काफ़ी सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, और काफ़ी सारे लोग आए थे कि अपने मकासद के लिए, अपने मतलब के लिए। तो ये मामलात जैसे जैसे कारवान आगे बढ़ता गया, समझ में आती रही चीज़ें, वो साइडों से निकलते रहे, अपने अपने मामलात देखते हुए हटते गए। काफ़ी लोगों ने तो है समझ लें कि ये समझा कि बस अब कुछ होने वाला नहीं है तो हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, अल्लाह की करनी ऐसी थी कि वहाँ से लोग फिर यहाँ आने लगे, उस जगह से जो जहाँ से इल्ज़ामात लगे थे सितारा सिस्टर को, वो सारे लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी थे मेन लोग सब यहाँ आने लगे कि नहीं यार, हम गलत राह पे भटक गए थे, और जब हम अंदर गहराई में गए, जब अंदर सारे मामलात देखें तो कहानी कुछ और है। तो आज जो मेन टॉपिक है हमारा, जो आज का मौजू है, वो यही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप किसी को इतना सपोर्ट भी करते हो और उसके साथ इतना अच्छा भी चलते हो, तो फिर एकदम से उसके अगेंस्ट क्यों चले जाते हो, क्या मामला है।
2 दिन से काफ़ी सारे जो डेली बेसिस पे मुझे लोग देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोगों का यही एक सवाल था कि आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसमें से काफ़ी लोग पुराने भी हैं, जब हमें काफ़ी टाइम से लेके देख रहे हैं। उनमें से 1-2 बंदों ने सवाल किए कि आप इनको जानते हैं कहीं ना कहीं, इनके हस्बैंड को, इसरार भाई को, और इनको भी जानते हैं क्योंकि ये सितारा के घर पे भी आते रहे हैं, और आप इनके साथ जब केसेस में थे तो हमने आपका ज़िक्र सुना है कि आप इनसे मुलाकात करते रहे हैं। और ये मामलात जब मैंने देखे और जब ये चीज़ें मैंने जब नोट की कि हाँ यार, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अपनी एक है, जो मेरा मौक़िफ़ है वो आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं आज हाज़िर हुआ। मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में जो मुझ तक जो बातें पहुंची थी, जो मेरे सामने जो कुछ मामलात हुए थे, वो आपके सामने रख दूं, और उसके बाद आप अपना फ़ैसला सुनाएं कि सच कहाँ है, गलत कहाँ है, झूठ कहाँ है। जो भी मामलात हैं, मेरा एक मौक़िफ़ है छोटा सा, वो आपके सामने रखना है। आज बेसिकली जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, उसमें से 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी यहाँ पे एज़ अ प्रूफ, कि आप उनको देखिएगा, उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक हैं, क्या मामलात हैं। एक तो एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग है उनके हस्बैंड की, जो मैं अभी यहाँ पे आपको सुनवाऊँगा, और उसके अलावा एक कमेंट है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, वो भी ज़रा आपको मैं आगे चल के दिखाऊँगा। तो उसमें जो बातें हैं, उसके बाद फिर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे क्लियर करनी थी, आपको बतानी थी। और चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर, और इस केस के ऊपर सारी बैठ के डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, मामलात ये हैं कि देखें, जब ये वीडियो इन्होंने लगाई कि केस की अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, सितारा सिस्टर कल FIA में जाने वाली हैं, तो आपको पता होना चाहिए इससे काफ़ी गलत तासुर गया। लोगों ने ये समझा, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि सितारा जाती नहीं है केसेस के लिए, और ये मेरी बहन ने जिस तरह, इन्होंने अर्शी साहिबा ने बोला कि वो उनको FIA वाले बुलाते हैं, वो जाती नहीं है। अव्वल तो ये बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनकी जितनी दफ़ा भी ट्रैवलिंग हुई है FIA में, तो मैं उनके साथ रहा हूँ, सितारा सिस्टर के साथ, जब भी वो पेशियों पे गई हैं। ये तो उनके हस्बैंड भी जानते होंगे अगर वो मुझे देख रहे हों तो। अब अगर उसके बाद भी ना माने तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कि जब भी सितारा सिस्टर को आपने बुलाया था, मैं उनके साथ था FIA ऑफिस के अंदर, इसी वाले कराची वाले में। तो रहा सवाल ये कि आपने फिर ये अपने शोहर से बात पूछनी चाहिए थी कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, कि ये आगे चल के उनकी दिल आज़ारी तो नहीं होगी, या उनके हेटर्स हैं इससे क्या मतलब निकालेंगे कि यार ये जो केस ही इनके मतलब जो देख रहे हैं, जो मामलात को सब बता रहे हैं अपनी वीडियोस में आके कि हम देख रहे हैं, वही इस तरह की बातें करेंगे तो आगे बंदा वो क्या सोचेगा। चलें, वो आपने बोल दिया। उसके बाद आपने ये कहा कि केस जो भी है अभी मेरे हस्बैंड देख रहे हैं और सारे मामलात मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपसे एक मिस्टेक हो गई। आपके हस्बैंड ने काफ़ी मंथ्स पहले ही इनके कहा था कि भाई मुझसे जो हो सका मैंने किया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद करें। ये साजिद भाई ने मुझे सारी बातें बताई थी, तो उन्होंने हाथ निकाल दिए थे। काफ़ी महीने हो गए। ये जो आपने फर्स्ट वीडियो बनाई, ये को तो मतलब किसी बेमतलब की वीडियो थी, आपको ये बनानी ही नहीं चाहिए थी इनके लिए। खैर, आपने अपनी शोहरत के लिए बनाई या कुछ भी बनाई, मेरी बहन, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि पहले आपको अपने शोहर से इसमें एडवाइस लेनी चाहिए थी। दूसरी बात ये थी कि जब ये मामलात आगे बढ़े और जब हम जाते थे वहाँ पे, तो आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन होती थी तो सितारा सिस्टर अपना ताउन करती थी, वहाँ पे जाती थी जब बुलाया जाता था, और वो अपनी अपडेट्स देती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आपने कल की वीडियो में एक वीडियो डाली थी सितारा सिस्टर की, कि वो FIA के अंदर आप दिखा रही हैं अपनी वीडियोस के अंदर सारे मामलात आप खुद दिखा रही हैं कि देखिए ये बैठी हुई है और सारा काम मेरे हस्बैंड ने किया है, ये मामलात हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि आपके शोहर ने जब वो उनकी वीडियो बनाता था वहाँ पे सितारा सिस्टर की, तो हमें तो नहीं पता कि वो वीडियो बनाता था, हमें बाद में गाड़ी में वो बताती थी कि मेरी इसरार भाई ने वीडियो बनाई है। अच्छा जी, उसके बाद ये परमिशन नहीं होती कि आप FIA के अंदर बैठ के किसी की उसी की आप वीडियो बना के फिर आप ये बोलें कि मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए बनाई है और ये मामला कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ना मैं किसी को ये वीडियो दूंगा। ये आपके हस्बैंड का कहना था
इसरार भाई का कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ये एज अ प्रूफ कानूनी तकाज़ों के लिए मैं अपने पास सेव रखता हूँ, और आगे चल के मैं अगर मुझसे कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो मैं दिखाऊंगा कि देखें हमारी जो कंप्लेनर हैं सितारा यासीन, वो एफआईए में आती हैं, ये उनकी जो है वीडियो है मैं उनको फराहम कर दूंगा। तो मेरी बहन कल जो आपने ये वीडियो लगाई तो मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि आपने किसकी परमिशन से ये वीडियो लगाई, अंदर की ओर सारी दिखाई। अब आप सुनिए कि आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में। आप समझते नहीं है बात को, इसलिए मैंने किसी मकसद से बनाई है, किसका ना किसी को दे रहा हूँ ना किसी को लगा रहा हूँ। भाई क्या हो गया, ये असल में मैंने एफआईए के लिए बनाई है कि भाई हम लोग एफआईए के ऑफिस आए, हमने यहाँ पर फला तारीख को और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। तो ये मैंने अपने प्रूफ के लिए बनाई है ताकि कल को अगर कोर्ट में हमें बताना पड़े हम बता सके। ठीक है, अब मेरा कोई भाई अल्लाह का वास्ता है तुम लोग अब ये व्लॉग से बाहर निकल आओ, मेरा ना व्लॉग से वास्ता है ना मैं बनाता हूँ, आपको पता है मैं अपने रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ, और जिस डेट पर जाऊँगा उस डेट पर बनाऊँगा मैं, खाली के फला डेट को आया हूँ, आज ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, आज ये हुआ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, कहीं नहीं जाती है। और जब मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझ पर ट्रस्ट करके करें, मैं जब कोई चीज़ लीक आउट नहीं करता। ठीक है जी अच्छी सिस्टर, ये आवाज़ थी आपके हस्बैंड इसरार भाई की, कि जो कि उन्होंने कहा था कि ये वॉइस जो है, ये जो वीडियो है, ये मैं अपने रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ ताकि कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बता सकूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि देखें सितारा सिस्टर यहाँ पे आती हैं। अब आपने जो बात की कि वो नहीं जाती हैं, अब कौन सही बोल रहा है, आप या आपके हस्बैंड? ये तो बेहतर आप जवाब दे सकती हैं। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर कि आपने कल अपनी वीडियोस के अंदर कहा कि मैं इसको असल में जानती हूँ, सितारा को, ये असल में है क्या क्या मामला आते हैं, जो भी हैं जो चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक से दो सवाल करूँगा मेरी बहन आपसे। आप इनके घर पे गई, आप इनसे पूरा शॉर्ट आउट लिया, एक किस्म का साजिद भाई से बुलवाया कि मेरे चैनल के लिए बोलें, वो बेचारे बोले भी, और हर तरह से आपके साथ उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि चलें, हमारे लिए कोई भला करने वाला है, कोई अच्छा सोचने वाला है, कोई हमें आगे मंजिल दिखाने वाला है, कोई इंसाफ दिलाने वाला है। तो उन्होंने आपके साथ जो भी मतलब ताउन किया अपने इंसाफ के लिए किया कि कोई हमें इंसाफ की राह में कोई ऐसी रास्ते से लेके चले कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ के दरवाजे तक पहुँचें। आपने उसके बाद मुसलसल उनके साथ कांटेक्ट में रहीं और वो भी आपके साथ कांटेक्ट में रहे। आपके हस्बैंड से जब मेरी पहली मुलाकात हुई कोर्ट में तो उसमें सितारा सिस्टर, बाबर, दिलबर मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो आप केस है कोर्ट में क्यों लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए एफआईए वालों ने हमें कहा है कि कोर्ट में इसको स्टार्ट लें। जिस बात पे मुझे बड़ी हैरत हुई कि एफआईए ऐसा क्यों बोलेगी कि आप एक साइबर क्राइम का केस कोर्ट में लेके जाएं, जबकि आपने जो स्टार्ट लेना ही था वो एफआईए से लेना था। ये सारी जितनी भी मामलात हैं वीडियोस की और गलत लैंग्वेज की और जो भी मतलब इस तरह किसी की किरदार कशी करता है, डिफेम करता है, ये सारे मामलात एफआईए साइबर क्राइम ही देखता है। तो जब मैंने उनसे ये कुछ सवालात किए आपके शोहर से वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप छोड़ दें इस मामलात को, मैं खुद देख रहा हूँ। ये मुझे जवाब मिला, जिस पे मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई और मैंने कहा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कोई बात है जो मुझसे खुल के ये भाई बात नहीं कर रहा है। खैर उन्होंने वहाँ से इजाज़त ली और चले गए। हम आपस में डिस्कशन करते रहे और मैं इनको बारहा समझाता रहा कि ये जो आप यहाँ पे आ रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स में तो अक्सर हम भी जाते रहते हैं केसेस के सिलसिले में। हमारी जो अपनी केसेस हैं वो 2-2 3-3 महीने बाद उनकी जो है जाके कोई डिसीजन आता है। कोर्ट्स की बात बता रहा हूँ, और वो भी अगर वकील आपके अच्छे हों और केस में जान हो तो जाके उसका रिजल्ट निकलता है, वरना तो साल भी खिंच जाता है, 1.5 साल भी खिंच जाता है। ये मामलात होते हैं। तो मैंने इनको समझाया कि असल जो मेन मकसद है, जहां आपको अगर इंसाफ चाहिए, वो एफआईए साइबर क्राइम है, वहाँ पे चली जाएं, वहीं पे बैठ के सारे मामलात को अपने बताएं, उन्हीं से कहें कि एक्शन लें और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट में आप वकील को पैसे दे रही हैं मामला, तो इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हमने तो बहुत सारे यहाँ पे फीसेस के लिए पैसे दिए हुए हैं वकील को। अच्छा, इन्होंने मुझसे जब वकील का शेयर किया तो वकील भी जो था, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। मुझे नंबर भी साजिद भाई ने दिया उस वकील का कि ये वकील है हमारा, बात करो। तो वो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी लैंग्वेज का था, सिंधी। तो उस भाई ने भी, जब मैंने उनसे सवालात की कि आपने केस लिया क्यों है, ये बेसिकली जब कोर्ट का केस ही नहीं है तो आप इनको गाइड क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई ये एफआईए का केस है, वहाँ चले जाएं, यहाँ तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा।
और जब मेरी उसने बातें सुनी तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि भाई मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप उनसे बात करें जो मेरे पास केस लेकर आया है, वो है इसरार भाई। अच्छा, मैं चुप हो गया। फिर जब मुझसे इन्होंने खुद रब्ता किया, साजिद भाई लोगों ने, कि यार हमने आपको कहा था कि आप हमारे केस के बारे में मालूमात करें। मैंने कहा भाई आप तो एक गलत सिम्त की तरफ जा रहे हैं, आपका ये रास्ता ही नहीं है, जो आपका रास्ता है वो आपने ट्रैक छोड़ दिया है, तो मैं आपको क्या बताऊं। फिर इन्होंने जब सारे मामला देखे और इनका एक केस जब इन्होंने वहाँ किया हुआ था उन बंदों के ऊपर जो कराची में थे, तो वहाँ पे इनका केस वो डिसमिस हो गया, मतलब खारिज कर दिया जज ने। अच्छा, ये बात अर्शी सिस्टर के हस्बैंड ने इनको नहीं बताई। मैंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू जब अंदर से मालूम किया तो वो केस ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने दोबारा पटिशन दायर कर दी थी केस के लिए। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा भाई केस तो आपका ख़त्म हो चुका है और अभी दोबारा उन्होंने फिर पटिशन दायर की है, तो आपको इस बारे में नॉलेज है? तो इन्होंने कहा नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, इसमें आप इस तरह क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं? जब नहीं है ये काम तो आप जाएं साइबर क्राइम में, दोबारा एप्लीकेशन दें, अपने केसेस को दोबारा स्टार्ट करवाएं। तो उन्होंने कहा यार हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, बड़े परेशान है, ये भी जो भी मामला आते हैं इसमें हम बड़े उलझे हुए हैं, हमें जो बोला गया, हमने तो फीसेस भी दी हैं इतनी सारी वकील को, अब हम कैसे हाथ छोड़ सकते हैं। अब जब उन्होंने मुझे अमाउंट बताया तो मैं सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार अब मैं क्या बोल सकता हूँ। खैर वो बात के मामला आए FIA में। अब जब प्रेशर पड़ा और आपके हस्बैंड जब इनको फिर दोबारा FIA आने लगे, तो 3 से 4 दफ़ा मैं सितारा सिस्टर के साथ ही था। मैं जब वहाँ पे आया और सारे मामला देखे तो मुझे इन चीज़ों का बाखुदा नहीं था पता कि आपने इनसे कोई ये बात की है कि FIA वाले पैसे मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपए। ये मुझे कुछ दिन पहले ही साजिद भाई के थ्रू पता चली बात कि आपने कोई उनसे ये कहा है कि FIA वाले पैसे लेंगे तो वो जल्दी केसेस की जो है मामला को इनको निपटाएंगे और जल्दी आपके केसेस में बढ़ जाएंगे। अव्वल तो मैं बड़ा ये सुन के बड़ा परेशान हो गया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पैसे लेगी एक मामला को देखने के लिए। ये तो बहुत ही बड़ी आपने एक इंकशाफ किया है कि पैसे दे के मतलब फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ये पुलिस के ऊपर बात कर लेते जो हमारी लोकल पुलिस है या कुछ और मामला पे कि वो बेचारे चलो FIR के चक्कर में इधर उधर में खर्चा पानी ले लेते, मगर FIA के ऊपर आपने ये बात की है, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई जो मुझे साजिद भाई ने बताई कि इतना आपने अमाउंट भी ले लिया। अब जाहिर सी बात है, आप अगर ये केसेस चल रहे हैं और आपके ऊपर कभी बात आती है तो आपने उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी नाम बताना है जिनके लिए आपने ये पैसे लिए थे उनसे और किसको दिए हैं। ये तो अभी आपको पॉइंट आउट करवाना पड़ेगा उस बंदे को। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि ये जब सारी चीज़ें चल रही थी और जब ये सारे मामला चल रहे थे तो आपने उनको मेरे सामने कहा था कि अब आपको विदिन 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं, आप मुझे यहीं पे ये बताएंगे कि देखिए मैंने जोहा को बुला लिया, ये वो। देखिए जोहा के लिए एप्लीकेशन सब ने दी हुई थी, आपने भी दी हुई थी, मैंने भी दी हुई थी, सब ने हमने दी हुई थी जो भी एप्लीकेशंस थी। उसमें से जो काम असल का जो करने वाला था वो FIA का था। FIA ने अपने उनको एक प्रोसीजर से वहाँ बुलाया, उनसे सारी चीज़ें क्लियर की, पूछा, वो गिल्टी हुई, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, उन्होंने बोला कि मैं फ़लाँ बंदी के कहने पे सारे मामला करती थी और उन्होंने अपनी वहाँ पे जो भी थी माफ़ीनामा लिख के दे दिया। तो इसमें क्रेडिट तो कहीं पे भी आपको नहीं जा रहा, ये तो पूरा प्रोसीजर है FIA का। हाँ, फिर भी आपने जो भी एफर्ट्स किए चलें ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर ये पैसों वाले इशू को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, ये मुझे समझाएं थोड़ी सी बात। तो ये थोड़े सी जो चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कहा मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगा। अब आते हैं आपकी वाइफ के ऊपर कि उन्होंने जो ये कमेंट किया है, पहले आप ये कमेंट चेक कर लें और फिर थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी, कमेंट आपने देख लिया। कमेंट का जो वर्डिंग थी एक दफ़ा दोबारा मैं आपसे रिपीट करता हूँ, शायद आपने स्क्रीन पे सही से नहीं देखा हो, तो मैं अपने अल्फाज से मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या उसमें अल्फाज हैं। एक बहन है, इन्होंने जो वीडियो अपलोड की थी केसेस के लिए, अर्शी सिस्टर ने, वो इनको कमेंट करती हैं कि हम आपको सितारा ही की वजह से जानते हैं, वरना आपको जानता ही कौन था। आगे से मेरी बहन ये जवाब दे रही हैं, अर्शी साहिबा, हर कोई किसी न किसी वजह से पहचाना जाता है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं सितारा कौन है जब मैं वीडियो डालती हूँ।
मतलब कहने का ये है कि उन्होंने इनको बताया कि आप सितारा की वजह से पहचानी जाती हैं और आपने इस तरह का अमल किया, हमें बहुत अफसोस हुआ। तो इन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि हर कोई किसी न किसी की वजह से पहचाना जाता है। जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे देखने वाले लोग कहते हैं कि ये सितारा कौन है। अब ये बात कहीं आपसे हजम हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मुझसे तो नहीं हो रही है। सितारा के लिए लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हमें बताएं ये कौन है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कुछ। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बता दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये उनके लिए बात कर रही हैं जिनके ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 10 लाख के करीब करीब जो है ना सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इतनी बड़ी यूट्यूब पर्सनालिटी, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, इतनी बड़े लोग उनको चाहने वाले, देखने वाले, और उसके बाद ये मोहतरमा इस तरह का मतलब जवाब दें, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। देखें, आपने जिस तरीके से उनको बोला कि ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, तो आप और आपके शोहर किस बिना पे होटल वहाँ गए, ग्राउंड वहाँ जाके पूछा कि भाई ये मामला क्या है, और धड़ल्ले से आके अपने व्लॉग्स में बोलने लगे यहाँ सीने पे हाथ मार के कि ये सब गलत है, सब झूठ है, हमने सारी मालूमात की है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये एकदम से क्या वक्त बदल गया, अंदाज़ बदल गया, हालात बदल गए कि आपने कहा कि आप तो जानते ही नहीं है जो मैं जानती हूँ कि ये क्या है औरत, और ये कैसी है, ये वैसी है। इतना जल्दी आपको सारी चीज़ों का पता चल गया मेरी बहन। बहुत अफसोस हुआ, इस तरह नहीं करना चाहिए था। और आपको कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए थी पुरानी, जो आपका इनके साथ रिलेशन रहा है। बहरहाल आपका अपना फ़ैसला, आपकी अपनी चीज़ें हैं। मुझसे जो मेरे देखने वाले, जो चाहने वाले मुझसे पूछना चाह रहे थे, हक़ाइक़ और सच्चाई रखना मेरा फ़र्ज़ है। और ये अगर मैं नहीं रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी बात आती है कि देखें, आप शुरू से लेके इस सफ़र में साथ थे, तो अब आप कैसे इन हक़ाइक़ से जो है ना साइड पे हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यहाँ पे ये बात करूँगा, हमारी जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये समझ लें कि इन केसेस को देख रही है ताहिरा सिस्टर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि हम जो पिछले 1 साल से इनके साथ वर्कआउट कर रहे थे, इसरार भाई के साथ, और ज़ाती तौर पे ख़ुद भी, हमने इतनी तेज़ी नहीं देखी जितनी तेज़ी मैंने इस 1 से 1.5 महीने के अंदर देखी है। जो काम उन्होंने किया है, ये समझ लें कि 1 साल को भी साइड पे रख दें, जो 1 से 1.5 महीने के अंदर ताहिरा सिस्टर ने काम किया है, मैं उस पर उनको सलूट पेश करता हूँ। शायद आप इन चीज़ों को ना समझ सकें बारीकी से, मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके की उनकी एफ़र्ट है, जिस तरीके की उन्होंने अंदर से जो है मामलात को खर्चा है, दोबारा चैनल्स को 10-12 चैनल्स को उन्होंने होल्ड पे करवा दिया है, और अभी तक उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत से मामलात थे जो इनमें बहुत टाइम लग जाता, उन्होंने पर्सनल अपनी ज़ाती मसरूफियात को साइड पे रखते हुए अपनी बहन सितारा के लिए एफ़र्ट्स किए हैं। मैं उन पे इस बात पे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक बहादुर ख़ातून है वो, बग़ैर किसी खौफ से, बग़ैर किसी डर से जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। और मुसलसल 1 से 1.5 हफ़्ते से वो मेरे साथ बड़ी अच्छे कांटेक्ट में हैं, मुझसे सारी अपडेट्स वगैरह वो लेती हैं जो उससे पहले मेरे पास इनके मामलात थे। और मुझे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप इनके साथ रहा करें, और मेरे मुतल्लिक उन्होंने कुछ गाइड किया है साजिद भाई और सितारा सिस्टर ने उनको, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप बतौर इनके भाई इनके साथ रहा करें, और जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी। तो ये उनकी एक ख़ास मेहरबानी है। और वो बात क्या है, बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि देखें, किसी किसी के दिल में कुछ बात आती है कि कोई किसी के लिए करना चाहता है, वरना आज के दौर में तो कोई पड़ोसी भूखा पड़ा हुआ है उससे भी नहीं पूछता कि भाई आपने कुछ खाना वाना खाया है कि नहीं खाया है। तो ये इनको अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है। जिस ओहदे पे इनके हस्बैंड हैं, जिन मामलात में और जिन जगहों पे वो जाते हैं, रिसेंटली उनको एक USA के अंदर बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया, तो इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग सोचते हैं या इस खुशफहमी में हैं कि वो यूट्यूब पे आती हैं चंद पैसों के चक्कर में या चंद मामलात के चक्कर में, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो वक्त आने पर उनकी दूर हो जाएगी। तो ये मामलात बहुत लंबी बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी के साथ बहुत नाजायज़ियाँ हुई हैं, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, और उसके बाद
अल्लाह ताला की तरफ से कोई वसीला बना के कोई किसी को भेजता है और वो उसकी हेल्प करता है, तो उसको गलत निगाह से, गलत बातों से और गलत तरीक़ों से उसको इस तरह ना क्रिटिसाइज़ किया जाए। और जिस तरीके से लास्ट उनके साथ यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें की गई, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही काबिल मज़म्मत थी मेरी नज़र में। और वो भी लेडी ने उनके साथ इन तरह की जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो समझ लें कि सितारा के सपोर्ट में वो भी वीडियोस डालती हैं, उन्होंने ही क्रिटिसाइज़ किया है, डिफेम करने की कोशिश की है इनके ऊपर, तायरा सिस्टर के ऊपर। तो पर्सनली मैं अपने ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ इन चीज़ों से। बहरहाल अब ये जवाबात देने पड़ेंगे जो जो चीज़ें ये हैं, वरना मामला बहुत हाथ से निकल जाएंगे। अब तो तायरा सिस्टर ने भी कहा है कि मैं ये पैसों के मुतालिक जो है उन ऑफिस में मालूमात करवाऊँगी, और डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो हैं वहाँ पे FIA के, जिनसे हमारी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भाई सितारा केसेस में कहाँ कहाँ ये पैसों के मामलात हैं, उनको वेरीफाई करें और मुझ तक ये बातें पहुँचाएँ कि ये पैसे कौन अंदर से लेता है। अब जब ये मामलात मज़ीद खुलेंगे तो पता लगेगा कि अंदर ये क्या बारीकियाँ हैं, क्या मामलात हैं। तो ये कुछ आज की बातें थीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपको समझ में आई होगी। डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी थी, और 2 दिन से मुझसे कहा जा रहा था कि आपने अपना अभी तक मौक़िफ़ नहीं दिया है, तो छोटा सा एक मौक़िफ़ था, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब लास्ट में बस यही आपसे एक मैसेज देता हूँ कि आप मुसलसल मुझे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और इसी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में जो है अपना इजहार ख़याल ज़रूर कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।